आज का दिन नशा मुक्ति दिवस है। परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर की मदद से, क्योंकि जब परमेश्वर मदद करते हैं निश्चय लोग नशे से छुटकारा पाते हैं। हमारे बीच में भाई बैठे हैं, उन्होंने कितने ही साल पोस्त खाया, फीम खाई, हर तरह के नशे किए, लेकिन जैसे ही प्रार्थना में आए उसके बाद आजाद हो गए। वो बहन आज हमारे बीच में नहीं है जो सराहने ही बोतल रखती थी, इतनी शराब पीती थी। मैंने पूछा कि आपके परिवार के लोग आपको डांटते नहीं थे? कहते नहीं, मेरे हाथ कांपने लग जाते थे, मेरा शरीर कांपने लग जाता था पूरा, और मेरे पिताजी कह देते थे जा पौवा ले आ दे, है ना, जिसको दारू ला दे, पूरी बॉडी हाथ पैर पूरे कांपने लग जाते थे। जान कि ये कैसी दुख वाली बात है। 20 साल तक सुबह उठते चाय नहीं पीती, आए क्या नहीं, तो सुबह उठकर चाय नहीं पीना, बल्कि बस सुबह शराब चाहिए। और वही लोग अच्छे लगते थे जो दारू दूरू पीते थे, बैठकर सब पी रहे हैं, वो भी पी रहे हैं, सब पी रहे हैं। लेकिन जैसे ही क्रिसमस वाले दिन प्रार्थना में वो आए, जैसे वो प्रार्थना में आए, परमेश्वर की मदद से नशे से मुक्ति पाई। वो कहती आप मुझे नफरत है जो दारू पीते हैं। मैं कहती ये ऐसे कैसे हैं जो दारू पीते हैं? उनको मैं उस हिसाब से देखती हूं, मुझे अच्छे नहीं लगते। बोलो हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर की मदद से देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक आयत पढ़िएगा, हबक्कूक 2:15। हम लोग जब छोटे होते थे तो भी गांव में रिश्तेदार आते थे, तो जब रिश्तेदार आते थे तो उनको दारू पिलाते थे, खास करके ससुराल की ओर से आए तो जब यानी कि साले वगैरह आए तो उनको दारू दूरू पिलाना। हम अपने घर की बात कर रहा हूं, मैं छोटा था तो ये तो ठीक है, खातरदारी करनी चाहिए, लेकिन नशे वाली नहीं। ठीक, अब वो क्या करते थे, मैं छोटा था, मैं बातें सुनता था। वो कहते यार ये आउट नहीं हो रहा, पंजाबी में कहते थे ये बंदे को इतनी पिला दी दारू, रिश्तेदार जो आया था, ये आउट नहीं हो रहा। आउट का मतलब हाँ डिग नहीं रहा, है ना, गिर नहीं रहा, आउट होकर टांगे इधर हाथ इधर ऐसे का लमलेट नहीं हो रहा। यानी कि सुबह इसको मजाक करेंगे, बाकी सब देखेंगे, तो उसको बेइज्जती करने के लिए, आदर के लिए नहीं, ये आउट नहीं हो रहा। फिर कहते और लेके आओ इसको, आज आया ना, इसको आउट करना है ना। फिर उसको पिलाते 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 पिलाते, और आप, मुझे याद है आप, मेरे भाई लोग भी पीते थे, तो सब नहीं, तो आप वो उसमें ग्लास में पानी मिला लेना, इतनी सी वो दारू डाल लेनी, इतने सा पानी मिला देना, और उसके इतना सारा वो दारू डाल देनी, और उसको थोड़ा सा पानी इतना सा, तो वो पहले थोड़ा सा वो घूम रहा होता है और उसको पता नहीं चलता। जानबूझकर, मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सब जगह पे ऐसा होता था। ब्याह शादियों में कहते थे अच्छा उसका ज्वाई आया हुआ है, उसको आउट करना है ना। आज उसका वो रिश्तेदार आया, जीजा आया, जीजे को आज क्या करेंगे, और देखा आज क्या करते हैं, मतलब ऐसा करके करते थे। तो उसको पिला पिला के उसको, फिर उसमें बस एक टांग ऊपर एक नीचे, ऐसे करके ऐसे उसने बड़े ऐसे आधा मांझी पे आधा, है ना, वेड़े वेड़े विच मंजियां नहीं होंदियां सीगियां,
आधा ऐसे आधा ऐसे आधा नीचे आधा ऐसे। फिर कहना देख, मतलब उसकी बहन को कहना देख तेरा भाई, मतलब और सुबह मजाक करते, रात क्या हुआ था मुझे, है ना, ऐसे छेड़खानी। तो बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़ना हबक्कूक 2 अध्याय 15। हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। हाँ, तो है उस पर जो मदिरा में विष, मतलब यहाँ जहर की बात नहीं कर रहा, मतलब उसको तेज कुछ डाल का तेज कर दिया ताकि पड़ोसी को क्या देखे, नंगा देखे। इतना पिला दी, इतना पिला दी, इतना पिला दी। हमारे यहाँ भाई बैठे हैं दूसरी तीसरी लाइन में, चादर बांधते, चादर इनकी वो पड़ी होती, और बस है बस, पता नहीं कहाँ क्या नशा। और इसकी घरवाली मुझे कहती पास्टर जी आखिर प्रार्थना में आए और छुटकारा पाया इन्होंने। तो यानी कि बाइबल में पहले लिखा हुआ है, तो ऐसा करके बुलाते। और दोस्त भी ऐसे करते हैं, इसको आउट करना है जैसे। तो पड़ोसी है उस पे, जो पड़ोसी को इसलिए वो तेज कर करके पिला रहा है ताकि उसको क्या देखे, नंगा देखे, यानी कि आउट देखे भी। हाँ भाई ये देखो देखो गिरा पड़ा, और ये देखो उल्टे कर रहा, अब देखो वो हुआ, ऐसा करके। वो आनंद वाली बात नहीं कुछ भी। देखिए हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, ठीक है। नीति वचन 23 अध्याय कहता है, नीति वचन 23 अध्याय 29 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 23 अध्याय 29 आयत से 35 तक पढ़ेंगे। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय, ऐसा हाय। कौन कहता है हाय, ऐसे नहीं, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय। कौन रगड़े झगड़े में फंसता है, कौन रगड़े झगड़े में, लड़ाई में, कौन रगड़े झगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, कौन बकबक करता है, कौन बकबक करता है, कौन बकबक करता है। किसके अकारण घाव होते हैं, किसके ऐसे जख्म हो जाते हैं, क्योंकि इधर भी गिर गया, कोनी पे लग गई, है ना, एल्बो, है ना, इधर लगा, पैर पे लग गई, इधर लगा, यहाँ लग गई। अब मैं कुछ बताना नहीं चाहता, नाम तो नहीं लूंगा। हमारा एक बंदा था, वो रिश्तेदारी में गया और उन्होंने ज्यादा उसको पिला दी, वो फ्लश में गया, गिर गया। तो ये तो आम बात होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन क्या हुआ, उसके दांत फ्लश में गिर गए, मतलब दांत ही टूट गए, इतना ज्यादा मतलब और था। सो ज्यादा पी रखी थी और का मतलब। तो किसके घाव होते हैं, इधर लगी चोट, इधर लगी, इधर लगी, इधर लगी। किसकी आंखें लाल हो जाती हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। हाँ, ये शराब पीते हैं, नशा करते हैं, वो अकारण रगड़े, बिना कारण से रगड़े झगड़े में पड़ जाते हैं, बिना कारण से लड़ाई झगड़े करते हैं, घर वालों से भी, बाहर वालों से भी, बिना कारण से उनके घाव होते हैं और करते हैं हाय। कौन, आगे पता चलेगा। हाँ, जो नशा करते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको न देखना, उसकी और ना देखना, उसकी और नहीं देखना, ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है, सांप के समान डसता है और क्रेत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा। फिर दारू पीने के बाद, दारू पीने के बाद, नशा करने के बाद, चलो कोई भी नशा करने के बाद विचित्र वस्तुएं देखेगा, विचित्र वस्तुएं दिखाई देती हैं, विचित्र विचित्र वस्तुएं। मेरा सगा भाई वो मेरे पापा से डरता था, इसलिए थोड़ी बहुत पी लेता था।
ज्यादा नहीं पीता था। और शाम को डॉक्टर शाम को जब आना उसने हमारे पास, तो आकर इंग्लिश बोलनी शुरू कर देनी। जब इंग्लिश बोलनी शुरू कर देनी, फिर मेरे पापा कहता है डफा है ना, पंजाबी है ना, तो उसको पता चल जाता था, पापा को भी, हम लोगों को भी। अभी अब इंग्लिश विचित्र वस्तुओं से दिखाई देती हैं, वैसे इधर उधर की बातें फिर वो सब, और विचित्र वस्तुएं, तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। उल्टी सीधी बातें बकता, बोलता नहीं, बकता रहेगा। तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। हाँ, तो जैसे समुद्र कितना बड़ा है, जैसे समुद्र में लेट रहा होता है, ऐसे क्या करते कुछ लोग, फिर ज्यादा नशा करने के बाद क्या करते हैं, लेटते हैं। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं। आजकल तो, पहले काला था, आजकल तो चिट्टा जो है ये तो जान ले रहा है लोगों की। चिट्टा तो जान ले रहा लोगों की। कितने जवान लड़के मर गए, चिट्टे ने जान ले ली। टीका लगाया और वो ब्लड के अंदर, खून के अंदर सीधा चला जाता नशा, ओवरडोज हो जाती है। अखबारों में हम सुनते हैं, और कितनी ऐसे हैं जो अखबारों में आते नहीं, जिनके बारे में घर के लोग रिपोर्ट ही नहीं कराते। कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। तो ये तो वो नशे की बात हालांकि चल रही है, शराब की यहां बात चल रही है। तो ऐसे लेटते हैं जैसे समुद्र में लेटे हो, मतलब खुली जगह है, सब जगह जहां मर्जी लेटते रहो। कोई कहां गिरा, कोई कहां गिरा, कोई कहां गिरा, कोई क्या कर रहा है। फिर तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित नहीं हुआ। हाँ, अब घर वालों ने क्या किया, अब बकबक कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, घर वाले थोड़े तगड़े हैं, है ना, बापू भी घर पे हैं, तो फिर थापे ना, फिर उसकी पिटाई हो जाती है। घर में अगर ज्यादा लोग हैं तो उसकी पिटाई हो जाती है। और जब सुबह उठता वो कहता मैं पिट तो गया, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, रात पिट गया, कहता क्या, मुझे तो पता नहीं चला। पढ़ना क्या लिखा है अभी। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई, मैंने मार तो खाई परंतु दुखित नहीं हुआ। दुखित नहीं हुआ। मैं पिट तो गया, मैं पिट तो गया, परंतु मुझे कुछ सुधी न थी। मुझे सुधी नहीं, मुझे तो पता नहीं चला। मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। और सुबह जैसे होश में आते हैं और फिर क्या ढूंढते हैं, फिर मदरा, फिर नशा। फिर नशा ढूंढने चले जाते हैं। और अब तो कितने खतरनाक हैं नशे आगे हैं, कितने खतरनाक। मैंने जब ये होर्डिंग बनाया तो मैंने, रमन ने जब फोटो बनाकर मुझे दी तो मैं देखने लगा भी ये क्या कुछ बना रखा है इसके ऊपर, और देख रहा था भी कैसे कैसे क्या है, कितनी प्रकार का क्या है, मेडिसिन का कितना है, नशा है ना? गोलियां गालियां ये वो, और खांसी वाली, कहते तो खांसी वाली दवाई है, वो भी, उसमें भी नशा, चिट्टे वाला, टिक्के वाला, नीला पीला हरा, जो भी। सो परमेश्वर के लोगों, आज हम आजादी पाने वाले हैं। नशे से आजादी, नशे से आजादी, परमेश्वर की मदद से नशे से आजादी। यूहन्ना 16 अध्याय पढ़िएगा, यूहन्ना 16 अध्याय 13 आयत, यूहन्ना 16 अध्याय और उसकी 13 आयत पढ़िएगा। परमेश्वर की मदद से परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, परमेश्वर आपके परिवार की सहायता करेंगे ताकि आप नशे से आजाद हो सके।
ताकि आप आजादी पाए, आपके रिश्तेदार आजादी पाए। यूहन्ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जब वह सत्य का आत्मा आएगा, यानी कि पवित्र आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। फिर वो सत्य का मार्ग बताएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा फिर आपको बताएगा नहना ये नहीं, नशा नहीं करना। वो एक इसका 7 और 8 भी पढ़ दीजिएगा। वो आपकी मदद करेगा, सत्य का आत्मा आपकी मदद करेगा। अब आप आए और मैंने प्रार्थना की, सिर पे हाथ रखा, जब प्रार्थना कर दी तो मदद किसने की? मैं हर वक्त आपके साथ थोड़ा हूं। वो सत्य का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा, वो आपको छुड़ाता है नशे से, वो आपको बचाता है। सत्य का आत्मा। हाँ, 7 और 8। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। उस सहायक को, कंफर्टर, मददगार को तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। परमेश्वर जी ने कहा था पवित्र आत्मा भेजूंगा मैं। फिर वह आकर पवित्र आत्मा आकर संसार को यानी कि जो उसे ग्रहण करेंगे, पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, कायल करेगा उन्हें। ना नशा नहीं करना, उन्हें बल देगा। पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। 15 अध्याय 26 आयत में पढ़िएगा यूहन्ना, वो हमारा मददगार है। जब वह सहायक आएगा, वह सहायक आएगा, पवित्र आत्मा जब वो सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। परमेश्वर जी कहते हैं मैं पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का, जो पिता की ओर से निकलता है, जो पिता की ओर से निकलता है, यानी कि पवित्र आत्मा। वो सहायक, वो आपको आजाद करेगा, वो आपके साथ रहेगा, वो आपको नशे से छुटकारा देगा। देखिए यहेजकेल 36 अध्याय पढ़िएगा, यहेजकेल 36 अध्याय और उसका 26 और 27 आयत पढ़िएगा। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया कौन कहते हैं? परमेश्वर। परमेश्वर कहते हैं मैं तुमको नया मन दूंगा, नया मन दे दूंगा तुम्हें। आपका मन ही नहीं करेगा नशा करने को। जिन्होंने नशा छोड़ा है उनका नशा करने को मन ही नहीं करता, उनका नशा करने को मन नहीं करता। क्या करता है लीला भाई? नहीं करता, नहीं करता। कितने साल पोस्ट पिया? 18 साल पोस्ट पिया तो नशा करने को मन नहीं करता। क्यों? परमेश्वर कहते हैं, फिर से पढ़ो, मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा। वो जो मन नशा करने के लिए करता है, मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं मन ही बदल दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। वो अपना सहायक भेजेगा, मददगार भेजेगा, पवित्र आत्मा भेजेगा, सत्य का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा। मैं तुम्हारे अंदर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर वो दिल बदल दूंगा। हाँ, तुमको मांस का हृदय दूंगा, मांस का हृदय दूंगा, तुम्हारे दिल को बदल दूंगा, तुम्हारा मन ही बदल दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर डाल दूंगा, पवित्र आत्मा जाने के, और फिर तुम मेरी विधियों पे चलने लग जाओगे। अब ऐसा तो नहीं है भी आप लोग जो नशा करते थे मेरे पास आए और मेरे से डर गए, नहीं भी पास्टर जी नाराज हो जाएंगे, नहीं पीना, ऐसा तो है ही नहीं। पवित्र आत्मा ने आपके अंदर काम किया, परमेश्वर ने आपके अंदर काम किया।
परमेश्वर कहते हैं 29 आयत पढ़िएगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा। मैं छुड़ाऊंगा। कौन कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं। मैं छुड़ाऊंगा, परमेश्वर कहते हैं। मैं तुम्हें सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हारे मन को बदल दूंगा। मैं तुम्हें सहायक दूंगा। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। मैं सब कुछ बदल दूंगा। मैं सब कुछ बदल दूंगा। परमेश्वर अगर आपके परिवार में कोई नशे में है, नशा करता है, नशे में लिप्त है, परमेश्वर आपको आज आजाद करने वाले हैं। आपके परिवार में कोई है, आपके रिश्तेदारियों में कोई है, फिर मैं कहता हूं कोई दाद के वालों में है, नान के वालों में है ना, ससुराल वालों में है, मैके वालों में है, जो भी आप समझे, आपके जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर मदद करेंगे। सब कुछ बदल देंगे। परमेश्वर आपके हालात बदल देंगे। आपके बच्चों को नशे से आजाद करेंगे। सिर्फ यही नहीं, हम ये प्रार्थना आज कर रहे हैं कि आपके बच्चे चाहे अभी छोटे हैं, जब बड़े हों और 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 बड़े हों, फिर उनके आगे बच्चे हों, उनके बच्चे बड़े हों, बच्चे बड़े हों, फिर बड़े हों, बड़े हों, फिर उनके आगे बच्चे बड़े हों, बड़े हों, बड़े हों, फिर उनके आगे बच्चे बड़े हों, बड़े हों, बड़े हों, उनमें से कोई भी नशा करने वाला ना हो। उनमें से कोई भी नशा करने वाला ना हो। ये भी अपने प्रार्थना करनी है। तो मैं चाहता हूं एक बार इस बात के लिए प्रार्थना करना। अपने ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए और हम प्रार्थना करेंगे। पूरी तरह से अपने परिवार की आजादी के लिए प्रार्थना करें। आपके घराने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, कि परमेश्वर उन्हें नशे से आजाद करे। अपने गली वालों के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए, अपने गांव वालों के लिए, अपने शहर वालों के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, कि वो नशे से आजाद हो जाए। विनती करें, विनती करें, विनती करें। प्रभु से विनती करें, अपना मन लगाएं। अगर आपके परिवार में कोई भी नशा नहीं करता, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और विनती करें कि आपके पोते, आपके पड़पोते, पड़पोते के पुत्र, पड़पोते के पोते, पड़पोते के पड़पोते, कोई भी नशा करने वाला ना हो। देखिए दिनों दिन नशे का जो है ये हालात दिनों दिन बिगड़ रहे हैं, और उस जमाने में क्या हाल होगा, आने वाले समयों में कैसे हालात बुरे होंगे। अभी से अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करें।
अभी से प्रार्थना करें। अभी से प्रार्थना करें। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है।